हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपू यादव अपने ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पढ़ाया था, स्वरों की संख्या होती है 11 और स्वर के प्रकार भी होते हैं, जो कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और तीसरा नंबर होता है प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर में जो होता है बच्चों, ऐसा होता है जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4। जैसे जब तक हम लोग ना बच्चों अपने मन से इन शब्दों को, इन वर्णों को हम रिपीट नहीं करेंगे, तब तक हम इनमें अंतर क्या है इसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग भी अपने आप में उच्चारण करिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। जैसे ह्रस्व स्वर का मतलब ही होता है बहुत कम समय लगता है, जैसे कि क्षण भर का समय लगता है। जैसे इसमें वर्णों की संख्या जो है 4 है, तो होगा जैसे अ, ई, उ और री, जिसमें क्षण भर का समय लगता है, उनको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। और दूसरा स्वर आता है, ये है हमारा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या होती है 7। जैसे कि बच्चों ह्रस्व स्वर हुआ, उसके बाद में बारी आती है दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ मतलब ही होता है बड़ा, और इनमें जो संख्या है ये है 7। जैसे इसके अंतर्गत आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। आप लोग अब कंपैरिजन करिए, तुलना करिए कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में अंतर कितना है। जैसे कि मैंने बताया ह्रस्व स्वर में बोलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन दीर्घ स्वर के वर्णों को बोलने में हमें ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अब बारी आती है प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर वो होते हैं जैसे जिन वर्णों को हम थोड़ा घसीट कर बोलते हैं, है ना। इन वर्णों का प्रयोग हम जैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमको हो गया, किसी को पुकारना हो गया, जैसे मान लीजिए मैं शीला बोल रही, तो लोग जानते कैसे इन वर्णों का प्रयोग कैसे होता है। जैसे सिलवा, तो जो वो वा वाला वर्ड होता है, इन वर्णों को हम प्लुत स्वर में ले लेते हैं। और इसका उदाहरण है, जैसे हमारा हो गया ओम, राम। दोनों वर्णों से ज़्यादा समय लेता है हमारा प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर का चिन्ह कुछ ऐसे होता है, एस टाइप से इसको बोधित किया जाता है। इसका चिन्ह जो होता है ये एस आकार का होता है। और इसको हम ओम हो गया, राम हो गया, जिनमें वर्णों को थोड़ा घसीट कर बोला जाता है, उसी को कहते हैं प्लुत स्वर। और दोस्तों, अगर स्वर की परिभाषा आप लोगों को आया हो पसंद, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को होना है सफल, तो नोट्स अपने हाथों से बनाएं। अपने हाथों का लिखा हुआ जो शब्द होता है, जो परिभाषा होती है, वो दिलो दिमाग में छा जाते हैं और अच्छे से समझ में आते हैं। इसके बजाय जब किसी दूसरे का नोट्स लेते हैं तो उसको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। और अगर शब्दों को सरल भाषा में और अपने आप में समझना है तो अपने हाथों से नोट्स को बनाएं। यही हमारी राय है। और अपने ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।